नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी द्वारा बताए हुए 3 ऐसी गुप्त शिक्षाएं जो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होंगी। यह तीनों गुप्त शिक्षाओं का अनुसरण यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो सही मायने में आप अपने जीवन को स्वर्णिम बना लेंगे। आपका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। सफलता के नए आयाम आप स्वयं तय करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं इन्हीं तीन गुप्त शिक्षाओं की ओर। महाराज जी ऐसे संत हुए जिन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से सार्थक किया, जो कि अपने आप में एक उदाहरण है कि व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, लेकिन व्यक्ति जितना सरल रहेगा, जितना सहज रहेगा, वो व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। महाराज जी को यदि आप ध्यान से देखें तो महाराज जी ने कभी भी इतने बड़े संत होते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं किया, किसी प्रकार का कोई मान नहीं किया। और यदि महाराज जी की यदि आप छोटी से छोटी बात को देखते हैं तो महाराज जी कभी भी एक संत के स्वरूप में नहीं रहे। महाराज जी आम मनुष्यों की तरह अपने जीवन को यापन करते हैं। महाराज जी के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं, गुप्त शिक्षा के बारे में आपको बताने वाली हूँ। महाराज जी अपने जीवन से इस बात की ओर आपको इंगित करते हैं, भले में जीवन में आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना आ जाए, चाहे कितना ही धन अर्थ क्या ना कमा लें, लेकिन व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए, इतना सरल जीवन जीना चाहिए। आपको हर व्यक्ति कतराए ना, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे दुखी, चाहे सुखी, हर व्यक्ति आपसे मिले तो उसे ये लगे कि यह व्यक्ति कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो सरलता ही जीवन है। पहला गुप्त मंत्र महाराज जी ने यही दिया है। अपने जीवन को सार्थक करते हुए महाराज जी पहली बात यही सिखाते हैं कि केवल और केवल जीवन में सरल बनिए, ऐसा बने कि आपसे कभी भी किसी को दुख ना पहुँचे। आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके जीवन का उदाहरण लेकर जाए। अब बात करते हैं उस दूसरे गुप्त मंत्र की जो आपको महाराज जी ने सशरीर सार्थक किया। महाराज जी की एक आदत मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं महाराज जी ने बहुत सारे चमत्कार मनुष्यों के जीवन में किए हैं। बहुत से ऐसे चमत्कारों को महाराज जी ने अंजाम दिया जिससे यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण लोग कुछ न कुछ सीख सकता है। अब ये चमत्कार आखिर महाराज जी ने कैसे किए? महाराज जी एक उदाहरण इस बात का स्थापित करते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर ले कि हर कार्य मैं कर सकता हूँ, किसी भी कार्य में असंभवता आपको नज़र नहीं आए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप पूरा नहीं कर सकते। महाराज जी ने जितने भी चमत्कार किए उन सभी में आध्यात्म की शक्ति तो अवश्य है ही, महाराज जी का ज्ञान भी अवश्य है। साथ साथ सबसे मजबूत बात यह है कि महाराज जी की इच्छा शक्ति, सृष्टि के साथ जो उनका समर्पण, जो घनिष्ठता थी, वह अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलती है। यह सब कुछ एक ऐसा तालमेल स्थापित होता है जिससे महाराज जी हर कार्य को बड़े ही सरल तरीके से, बड़े सहज तरीके से कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज जी एक बात आप सभी को सिखाते हैं कि ये संपूर्ण लोग महाराज जी को एक उदाहरण प्रेषित करते हैं कि जीवन में अपने अंतर मन को ईश्वर के आशीष से, ईश्वर के आध्यात्म शक्ति से और अपने तप और जप के बल से इतना मजबूत बना लीजिए कि जो आपको इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर दें कि जिस भी कार्य पर आप अपनी उंगली उठाएं वह प्रत्येक कार्य अब संभव बना सकें। यह इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। इसीलिए महाराज जी सिखाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार योगिक क्रियाओं को इतना ज़्यादा बल दिया गया है कि यदि आप इनको धीरे धीरे अपने जीवन में अभ्यास में लेकर आएँ, हर कार्य आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, बहुत सरल कार्य है। जिस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि जीवन में राम नाम का जाप करिए, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जाप तो करना ही है। जाप से अवश्य आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, आपकी एकाग्रता, आपकी आध्यात्म की शक्ति की ओर, अपनी इच्छा शक्ति की ओर प्रयोग कर सकते हैं।
बहुत सरल कार्य हैं। जाप आप कर रहे हैं, साथ साथ आध्यात्म की शक्ति, अपनी एकाग्रता, इन दोनों को आपको समाहित करना है। इससे आपकी इच्छा शक्ति बहुत बहुत प्रबल हो जाएगी और जिस भी कार्य पर आप एकाग्रता अपनी स्थापित करेंगे, यकीन मानिएगा 200% वह कार्य बड़ी सफलता से और सरलता से संपूर्ण होंगे। आप चकित हो जाएंगे कि ये कार्य कैसे कर दिया, दूसरों को भी आश्चर्यचकित कर देंगे, यह व्यक्ति इतनी आसानी से इस कार्य को कैसे कर सकता है। इसीलिए महाराज जी प्रत्येक कार्य में चमत्कार के स्वरूप को पैदा करने चाहते हैं, यही अपने भक्तों को सिखाते हैं। बात करते हैं तीसरे और अंतिम गुप्त शिक्षा की, जो कि महाराज जी हमें सिखाते हैं। अब देखिए तीसरी गुप्त शिक्षा महाराज जी क्या देते हैं। आपने महाराज जी के एक वृतांत के बारे में अवश्य सुना होगा। महाराज जी ने एक बार शिप्रा नदी के जल को दूध में परिवर्तित किया। महाराज जी ऐसा कर कैसे पाते हैं। अब देखिए सवाल ये आता है। इस सवाल का सबसे जो आसान प्रत्युत्तर है वो मैं आपको बतलाती हूँ। यहाँ महाराज जी ने इस ओर इंगित किया है कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मनुष्य इस चीज़ के लिए बहुत तरसते हैं कि जीवन होना कैसे चाहिए। महाराज जी कहते हैं या सिखाते हैं कि एक मनुष्य को जल की बहती धारा के समान होना चाहिए। जल, अगर आप देखेंगे जल की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि जल को आप किसी भी बर्तन में डालें, चाहे उसे बोतल में भरें, चाहे आप किसी डिब्बे में भरें, किसी भी पात्र में आप उस जल को डाल दीजिए, उस पात्र का स्वरूप जल बन जाता है। यानी कि मनुष्य को एक जल के समान होना चाहिए जो किसी भी स्वरूप में ढल जाए। जल के समान का आशय है कि आपको ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जीवन में दुख है सुख है, आपको हर परिस्थिति में समान ही व्यवहार करना चाहिए। यह एक सच्चे मनुष्य की निशानी है। अगर आपके अंदर ये गुण आ गया तो आप भी ऐसे चमत्कार बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि अगर आपका किसी चीज़ के प्रति भाव कहीं पर भी विशेष रूप से नहीं है, आप समान हैं, आपकी बुद्धि समान, आपकी सोच समान है, तो आपके द्वारा भी हर प्रकार का चमत्कार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि ये वो गुण हैं जो कि एक विशिष्ट संत की सबसे महत्वपूर्ण आदत होती है, सबसे महत्वपूर्ण उनका व्यवहार होता है। ये संतत्व का व्यवहार यदि आपके मंथन में आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप हर कार्य को आपके द्वारा हो सकते हैं। आप चाहे धन की इच्छा रखें, ज्ञान की इच्छा रखें या किसी भी प्रकार की इच्छा आपके अंतर मन में प्रयास कर रही हो, आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप हर चीज़ को पूर्ण कर सकते हैं। यह गुण आपके अंदर आ जाएगा। महाराज जी अपने जीवन से अपने जीवन को सारते करते हुए ये 3 गुप्त शिक्षाएं हमें प्रदान करके महाराज जी ने की हैं। तो इन पर अनुसरण करके आप देखिए, आप स्वयं इस बात का अनुभव कर पाएंगे कि महाराज जी हमें किस ओर इंगित कर रहे थे, महाराज जी हमें किस ओर बताना चाह रहे थे कि जीवन के सही मायने आखिर क्या है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई होगी। और यदि क्रमांक फलदायक था तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।